और चलिए अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। गौरेला पेंड्रा मरवाई से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शराब दुकान में पहुंचे और ये जानने के लिए, ये चेक करने के लिए पहुंचे कि सही ब्रांड यहां पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। खुद प्रभारी मंत्री पहुंचे देखने के लिए, ऐसा तो नहीं कहीं नकली चीजें बेची जा रही हो। मंत्री साहब खुद पहुंचे दुकान में, चेक किया तो दवाइयां जरूरी या फिर शराब जरूरी। देखिए सवाल तो तमाम है और सवाल ये इसलिए भी आते हैं कि कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और उस पर सवाल खड़े होते हैं। को किस प्रकार से वहाँ परेशानी हो रहा है, दूसरा वहाँ पे कोई किसी प्रकार का लाइन ऑर्डर की स्थिति तो शाम को नहीं बनती है, तीसरा दुकानों में जाकर भी देखें कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सभी प्रकार के ब्रांड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और यहाँ के दुकानों में सभी वैरायटी के शराब उपलब्ध हैं या नहीं उसको भी देखने गए थे, ताकि सरकार का राजस्व भी बढ़े और लोगों का सरकार के प्रति विश्वास भी। और चलिए इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदी जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, चलिए चेकिंग करने की बात हम अलग करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या शराब की दुकान में ब्रांड चेक करना इतना जरूरी है, जबकि सरकारी अस्पताल में फंगस लगी हुई दवाइयां मिल रही हैं? बिल्कुल अली जी, मेरा भी सवाल वही है कि क्या शर्म नहीं आती। एक तरफ लगातार अखबारों में, आज ही अखबारों में कई जगहों की, राजनांदगांव की खबर है, कई और जिलों की खबर है, जहां पर सरकारी अस्पतालों में जो मरीजों को दवाइयां दी जा रही है उसमें फंगस लगे हुए हैं। कई जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं कई अस्पतालों में है ही नहीं। पीजीएमसी के द्वारा जो टेंडर किया गया उसमें बहुत सारी दवाइयां लगातार गुणवत्ता विहीन हो रही है, साबित हो रही है। ऐसे समय दवाइयों की क्या स्थिति है, मरीजों की क्या स्थिति है, उनको इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, डॉक्टर्स है कि नहीं, मरीजों के पास प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, ये देखना छोड़ आपकी प्रायोरिटी क्या है, शराब दुकान में सही ब्रांड मिल रही कि नहीं। क्या आपकी प्राथमिकता शराब दुकान से केवल और केवल रेवेन्यू वसूल करना है या रेवेन्यू बढ़ाना है, या आपकी पहली प्राथमिकता बीइंग अ स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, प्रभारी भी हैं उस जिले के, तो पहले आपको कहाँ जाना चाहिए था, पहले आपको क्या देखना चाहिए था वहां पर, इसी से आपकी प्राथमिकता तय होती है निश्चित तौर पर। और इसके पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। अभी एक अधिकारी पहुंचे हुए थे उनके पास 4 लाख की मूर्ति लेकर। अब सोचिए 4 लाख की मूर्ति कोई अधिकारी किसी को गिफ्ट दे रहा है, फ्री में तो कोई किसी को देता नहीं, क्या इसके पीछे कोई और एजेंडा, हिडन एजेंडा था उनका? तो ये सब चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मंत्रियों के चलते सरकार की मटिया पीड़ित होती है। एक तरफ सुशासन तिहार चल रहा है, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी करप्शन ना आए, कहीं भी कोई ऐसी चीज ना आए जिस सरकार की किरकिरी हो, और ऐसे में ऐसे मंत्री खुले तौर पर सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, निश्चित तौर पर शर्मनाक है। बिल्कुल ये शर्मनाक है और इसीलिए सवाल तो बनते हैं। आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इस पर और अधिक बातचीत के लिए उमेश गोरमोड़ी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और धनंजय सिंह ठाकुर है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनसे हम चर्चा करेंगे। उमेश जी सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए एक तरफ सुशासन तिहार चल रहा है, हम लगातार कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब आप चौपाल चौपाल पर जाके अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी अच्छी बातें सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक मंत्री जी जाते हैं शराब की दुकान में, वहां पर ब्रांड चेक करते हैं, क्या ये इतना जरूरी है? ललित जी, मंत्री होने के नाते चाहे प्रदेश का कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र हो, या उस क्षेत्र से संबंधित किसी भी विभाग का प्रमाइशेष हो, कार्यालय हो, वहां पर यदि कहीं लोगों से कोई शिकायत मिलती है तो उसके निराकरण की दृष्टि से जिम्मेदार पद पर होने के नाते जाना एक तरह से बनता है। और वही प्रमुखता से मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, चाहे जगदलपुर का विषय हो, दंतेवाड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र का विषय हो, या फिर स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के समय समय पर मिलती हुई शिकायतों के निराकरण के लिए जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी वहां पर पहुंचते थे, तब उस विषय पर कहीं कोई सकारात्मक मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं होता था। लेकिन जब वो एक रूटीन में अपने क्षेत्र के दौरे में है, उस बीच में इस प्रकार की चीजें भी निकल करके आ गई, तो उसको मुद्दा बना करके यहाँ पर राजनीति करने का प्रयास। तो उमेश जी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर गलत ब्रांड की शराब पी गई उससे भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती है, और इसलिए ये भी जानना स्वास्थ्य मंत्री का कर्तव्य है? देखिए, कहीं भी कोई कहीं दिक्कत है तो संबंधित क्षेत्र के
चाहे दौरे का विषय हो या प्रभार का विषय हो, उसका जनता की शिकायतों का निराकरण करना मैं समझता हूँ पहला दायित्व बनता है। ये बात अलग है कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य उनका विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते वो एक अलग प्राथमिकता उमेश जी, में और लेकिन लगातार फंगस उसपे वो लगी हुई काम कर दवाइयां भी मिल रही हैं, लेकिन वो भी इस खबरें क्षेत्र में सामने आ दौरे रही में अगर है। आप निकले हैं, फंगस लगी हुई दवाइयां भी शिकायतों का मिल रही है, वो भी निराकरण करना खबरें भी सामने, उनका उस पर दायित्व ध्यान बनता है। ज्यादा देने की जरूरत है। जी उमेश जी। ललित जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। उमेश जी, फंगस लगी हुई दवाइयां भी मिल रही है, ये भी खबरें सामने आ रही है। मैं कह रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ललित जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। ये केवल आप बता रहे हैं इसलिए नहीं, इससे पहले भी शिकायतें आई हैं। ठीक है। और उन शिकायतों का निराकरण करने के लिए यही स्वास्थ्य मंत्री जी वहां ठीक। पर उपलब्ध रहे हैं। ठीक। वहां पर जा करके इन विषयों पर ना सिर्फ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई का विषय हो, पिछले दिनों एम्बुलेंस से रिलेटेड मामला निकल करके आया था, 108 से ठीक है रिलेटेड सर, मामला निकल ठीक करके है, आया था। आपने कह दिया कि वो क्यों जा रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे, लेकिन धनंजय जी आपको क्या लगता है, विपक्षी पार्टी है, इस तरह जांच किया जाना, इसको लेकर आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं? देखिए ललित जी, ये इस प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, सर्कस। जिस विभाग के जो मंत्री हैं वो अपने विभाग के जिम्मेदारियों का तो पूर्णतः निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, और जहां उनको कमीशन मिलना है, जहां उनको भ्रष्टाचार करना, उन जगह ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में शराब के खिलाफ जनता का आक्रोश है, और मुझे वो दिन भी याद आता है जब भाजपा विपक्ष में थी, शराबबंदी की मांग करती थी। स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनको तो राजधानी के मेकाहारा अस्पताल जाना चाहिए, जहां पे हार्ट की जो सुविधा, चिकित्सा की जो सुविधा है वो बंद है। मरीजों चलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, और उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और इस वक्त